ओके सर, तो फाइनली द ग्रैंड फिनाले ऑफ लोकी सीजन 2 इज़ हेयर। और हाँ, बोल सकते हो कि फिनाले ये एंडिंग ये सिर्फ लोकी सीजन 2 के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरी लोकी की जो MCU की जर्नी थी ना, इसकी पूरी स्टोरी, उसकी भी एंडिंग है, वो भी एकदम परफेक्ट एंडिंग। अब मैं जी जान से कह सकता हूँ कि लोकी इज़ नाउ माई फेवरेट मार्वल कैरेक्टर। इसके पहले ऑब्वियसली टोनी स्टार्क एंड थॉर वगैरह थे, बट अब तो लोकी ही है। बल बाकी सब बातें एकदम लास्ट में करेंगे। फिलहाल सीधे बात करते हैं इसी एपिसोड 6 इसी ग्रैंड फिनाले के बारे में। और इससे पहले सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर देना, आपको पता ही है। So let's start, and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. So ये एपिसोड स्टार्ट होता है मार्वल स्टूडियोज़ के लोगों के साथ, बट यहाँ पर ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये जो इंट्रो है ना मार्वल स्टूडियोज़ का, इसको रिवर्स में दिखाया गया है। आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, क्योंकि ये एक्चुअली लोकी की स्टोरी को ही दिखाता है, खास करके इस सीरीज़ को। इस एपिसोड 6 का नेम होता है ग्लोरियस पर्पस, जो कि सेम नेम है लोकी सीजन 1 एपिसोड 1 का, मतलब जहाँ से एक्चुअल कहानी स्टार्ट हुई थी। इसी से समझ जाओ कि अपन एकदम स्टार्ट में ही जा रहे हैं, एकदम रिवर्स में जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और ग्लोरियस पर्पस इसकी यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, क्योंकि लोकी के स्टार्ट से ही मेन मोटो यही रहा है कि इसको अपना ग्लोरियस पर्पस ढूंढना होता है। इसने काफ़ी बार डायलॉग भी मारे हैं जो कि पहले डिफरेंट होते थे, लेकिन अब यहाँ पर जाके ये फाइनली अपना ग्लोरियस पर्पस ढूंढ लेगा। खैर, इसके बाद स्टोरी वहीं पर आती है जहाँ ये लास्ट एपिसोड में एंड हुई थी। लोकी ने फाइनली अपनी टाइम स्लिपिंग वाली पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। बोल सकते हो कि गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया था ये पास्ट में किसी भी टाइम पे जा सकता था अपनी मर्जी से, और खुद अपनी न्यू स्टोरी भी लिख सकता था। तो इसलिए लोकी अब उस टाइम पे आता है जब विक्टर टाइमली टेम्परल लूम सही करने जा रहा था। और अपन सब तो देख ही चुके थे यहाँ पर कि क्या हुआ था, वही सब नूडल्स फैल गए थे और क्या। लेकिन अब लोकी का मिशन यही होता है यहाँ पर कि कैसे ये विक्टर को टेम्परल लूम तक पहुंचा पाए, ताकि वो वही अपने डिवाइस को यूज करके लूम को स्टेबल कर दे, उसकी रिंग्स को बड़ी कर दे। और यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अब तो लोकी के पास टाइम ही टाइम होता है इसकी पावर्स की वजह से। तो पहले तो ये ओबी से पूछता है कि इन्होंने क्या मिस्टेक कर दी, तो उसका कहना सिंपल था कि इन्होंने काफ़ी देर लगा दी और कुछ नहीं। तो बस लोकी सब कुछ अब जल्दी जल्दी करने का ट्राई करता है। ये बार बार टाइम में पीछे जाता है और हर बार पहले से जल्दी चीज़ें करने का ट्राई करता है। बेसिकली हर बार कुछ अलग करता है, बट एट द एंड रिजल्ट हमेशा वही निकलता है, नूडल्स। तो जब सब कुछ फास्ट करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो लोकी वो सब कुछ सीखता है जो ओबी को पता होता है। मतलब पूरी नॉलेज जो ओबी के पास होती है वो लोकी को चाहिए होती है। अब ओबी का कहना था कि ऐसा करने में इसको सेंचुरीज लग जाएंगी, बट ये वही चीज़ है, इसके पास तो टाइम ही टाइम होता है। तो लोकी लिटरली सेंचुरीज पहले जाता है पास्ट में और सब कुछ सीख के वापस आ जाता है। ये सेंचुरीज वाला सीन ऑब्वियसली अपने को दिखाया तो नहीं गया, क्योंकि इतना क्या ही दिखा देते, बट एज्यूम कर सकते हो कि लोकी ने लगभग 150-200 साल तो नॉलेज गेन करी होगी, तब जाके ये प्रॉपर साइंटिस्ट जैसी बातें कर रहा होता है। इसको सब कुछ पता होता है अब, और ये प्रॉपर सॉल्यूशन भी निकाल लेता है। सो अब इस बार जब ये लोग ट्राई करते हैं वही सेम चीज़, तो फाइनली विक्टर टेम्परल लूम तक पहुंच जाता है और ये लोग रिंग्स को एक्सपैंड भी कर देते हैं। बोले तो इनका जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो जाता है, लूम वापस स्टेबल हो जाता है, लेकिन बस थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि लूम जो है ना वो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट की ब्रांचेस को ही स्टोर कर सकता है। लेकिन विक्टर बताता है कि यहाँ पर इन्फिनिट नंबर की ब्रांचेस होती हैं जो कि बढ़ती ही जा रही होती हैं, कम नहीं होती। तो ये लोग लूम को जितना भी एक्सपैंड कर लें उसके रिंग्स को, वो ओवरलोड होके ही रहेगा। लूम को बचाना यहाँ पर इम्पॉसिबल है एक तरीके से। तो बोल सकते हो कि लोकी की सालों की मेहनत पर यहाँ पर पानी फिर जाता है, कोई फायदा ही नहीं होता। तो इस वजह से अब लोकी के पास कोई और रास्ता नहीं होता बजाय वापस से ही हू रिमेन्स के पास जाने का। तो यहाँ से अपन सीजन 2 के फिनाले से वापस जाते हैं सीजन 1 के फिनाले में। अब वो डायलॉग समझ में आ रहा होता है जो ही हू रिमेन्स ने बोला था मरने से पहले कि सी यू सून। तो यहाँ अपन इसको दोबारा देख रहे हैं। और ये चीज़ तो भूलना मत कि ये पूरा मल्टीवर्स जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, इन सब की जड़, इन सब की वजह ये ही हू रिमेन्स ही है। इसकी मौत होने के बाद ही ये पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगा था। तो बेसिकली अगर ही हू रिमेन्स ना मरता तो टेम्परल लूम भी डिस्ट्रॉय ना होता और दुनिया बच जाती। तो कुल मिला के यहाँ पर एक ही तरीका बचा होता है सबको बचाने का, दुनिया को बचाने का, कि सिल्वी को रोको ही हू रिमेन्स को मारने से, क्योंकि वही थी सिर्फ जो इसकी जान के पीछे पड़ी थी और मारा भी उसी नहीं था। पर सिल्वी को रोकने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसको भी जान से मारना पड़ेगा, तभी वो रुकेगी। लोकी अपना फुल ट्राई करता है उसको समझाने का, उससे फाइट करता है, बार बार करता है, बट सिल्वी हर बार वही बोलती है कि मुझे अगर रोकना है तो जान से मारना पड़ेगा। और वो हर बार ही हू रिमेन्स को जान से मार डालती थी। लेकिन ऑब्वियसली लोकी सिल्वी को मारेगा ही क्यों? सिल्वी और अपने दोस्तों को बचाने के लिए ही तो इतना स्ट्रगल कर रहा है, और फिर सिल्वी ही मर जाएगी तो फिर फायदा ही क्या यार। पर यहाँ पर फिर फाइनली गुत्थी सॉल्व होती है। ही हू रिमेन्स एंड लोकी ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करते हैं, सिल्वी को लिटरली पॉज कर देते हैं। सो ही हू रिमेन्स ये वही चीज़ बताता है
कि इसको सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है। इसने सीजन 1 में भी ऐसा ही कुछ बोला था कि सब कुछ इसके इशारों पे ही चलता है। ही पेव्ड द रोड, मतलब ये पूरी चीज़ ये पार्ट ऑफ द प्लान है। इवन लोकी जो टाइम स्लिप कर रहा होता है ना, ये भी ही हू रिमेन्स की बदौलत ही हो रहा होता है। यही चीज़ मैं स्टार्ट से बोलता आ रहा था कि आखिर लोकी ही क्यों, ये इतना स्पेशल क्यों है, इसके पास ही ये स्पेशल टाइम स्लिप वाली पावर्स क्यों है। तो अब समझ में आता है कि आखिर क्यों। वो सब कुछ ही हू रिमेन्स का किया धरा था, इसका प्लान था। ये जानता था कि लोकी घूम फिर के वापस से इसके पास आएगा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। ये बस लोकी को दिखाना चाहता था कि तुम जितना भी ट्राई कर लो, मल्टीवर्स तो डिस्ट्रॉय होके ही रहेगा। और लोकी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी कर ली। अब तो सालों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। और साथ में ही हू रिमेन्स ये भी बताता है कि वो टेम्परल लूम वो बस एक फील्ड सेफ है, मतलब वो सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन को ही स्टोर करने के लिए बना था, ब्रांच टाइमलाइंस के लिए नहीं। याद होगा तो यही मोटो भी था TVA का, वो लोग खुद ब्रांच टाइमलाइंस को प्रून कर देते थे। बट स्टिल ही हू रिमेन्स लोकी को 2 ऑप्शंस देता है, उनमें से एक को चूज करने के लिए कि या तो जैसा हो रहा है वैसे होने दो, मतलब पूरा यूनिवर्स पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाने दो जैसा अपन देख ही चुके हैं, या फिर सिर्फ सिल्वी को जान से मार के सब कुछ सही कर दो। एक्चुअली यही मेन प्लान भी था ही हू रिमेन्स का। इसने लोकी को इतना घुमाया सिर्फ इसलिए ताकि एट द एंड दुनिया को बचाने के लिए लोकी सिल्वी को मार दे, जिससे ही हू रिमेन्स इसकी जान बच जाए। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत जीनियस मूव था ही हू रिमेन्स का। बट मेन चीज ये थी कि जो भी ऑप्शन चुनता लोकी, दोनों में लोकी ही हार रहा था। एक तरफ दुनिया खत्म हो रही थी और एक तरफ सिल्वी, दोनों में लॉस किसका हुआ? लोकी का। लेकिन लोकी यहाँ पर लास्ट में खेल जाता है, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं चुनता, ये अपना खुद का एक नया रास्ता बनाता है, जो आई गेस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन ही हू रिमेन्स ने भी नहीं, और शायद लोकी ने खुद भी नहीं। खैर इन सबसे पहले लोकी मोबियस के पास जाता है। ये वाला सीन एकदम स्टार्ट में हुआ था सीजन 1 के, जहाँ पर मोबियस ने लोकी को टाइम थिएटर में इसकी पूरी स्टोरी दिखाई थी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हालांकि यहाँ पर लोकी टाइम स्लिप करके आता है सिर्फ मोबियस से बात करने के लिए। ये मोबियस को अपने और उसके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताता, सिर्फ एक सवाल पूछता है कि ये कैसे चूज करें कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना। सो मोबियस इसको एक स्टोरी सुनाता है और काफी कायदे वाला ज्ञान देता है। बेसिकली यही बंदा होता है जो लोकी की आंखें खोल देता है, इसको एक नया रास्ता बनाने का आइडिया देता है। ये लोकी से बोलता है कि कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो मुश्किल होते हैं, नामुमकिन भी होते हैं, बट स्टिल उन फैसलों को लेना पड़ता है। उसमें कोई खुशी नहीं मिलती बल्कि बोझ होता है वो एक तरीके से, लेकिन उस बोझ की वजह से ही बाकियों की लाइफ अच्छी हो जाती है। तो लोकी यहाँ पर समझ जाता है कि इसको अब खुद की खुशी, खुद के कंफर्ट के बारे में ना सोच के बाकियों के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो ये मोबियस को थैंक यू बोलता है इतनी अच्छी स्पीच के लिए, और फिर यहाँ से जाता है अपने जानेमन के पास, मतलब सिल्वी भाभी के पास। लोकी यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा होता है, बस सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है, इसीलिए एक एक करके अपने लव्ड वन से मिल रहा होता है, बात कर रहा होता है। और हाँ, पहले बता दूं जितने लोग अभी तक समझ नहीं पाए, लोकी इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ मार्वल बन चुका है। ये किसी भी टाइम पे तो जा ही सकता है, बट साथ में टाइम को रोक भी सकता है। मतलब जो चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके करता था, वो लोकी अब खुद अकेला कर सकता है। टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करना ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स बोली जाती है, तो लोकी एग्जैक्टली वही कर रहा होता है यहाँ पर। ये सिल्वी के सामने भी सब कुछ रोक देता है, इवन रिवर्स भी कर देता है, तो समझ जाओ कितना पावरफुल बन गया है ये। और लोकी की पावर्स देखने के बाद, इससे बात करने के बाद, सिल्वी को लगता है कि लोकी इसे मारने आया है ताकि ही हू रिमेन्स की जान बच जाए और सब कुछ सही हो जाए। और ये सच भी होता है कि सिल्वी को मारने से सेक्रेट टाइमलाइन बच जाएगी, लेकिन साथ में सिल्वी का कहना भी सही होता है। ये कहती है कि सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने से भी क्या होगा, बाकी जो सभी ब्रांच टाइमलाइंस हैं वो सब तो गायब हो ही जाएंगी ना, मतलब लोग तो स्टिल मरेंगे ही, वो भी बिलियंस के नंबर्स में। तो इससे अच्छा अगर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो बेहतर है, क्योंकि एटलीस्ट फिर किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं होगी ना कि कोई बचा और कोई मर गया। बात में तो दम है, लेकिन यहीं से फाइनली लोकी के दिमाग की बत्ती जलती है। इसको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि अब इसे क्या करना है। ये वापस जाता है TVA में लूम डिस्ट्रॉय होने से पहले, और बिना बताए किसी को खुद टेम्परल लूम की तरफ बढ़ने लगता है और अपने सबसे खास दोस्तों से फाइनल गुड बाय बोलता है। और फिर ये एक डायलॉग मारता है मस्त सा, I know what kind of god I need to be. For you. For all of us. ये सेम डायलॉग इसने थॉर 1 वाली मूवी में भी बोला था अपने फादर से, जहां पर ये शो करना चाह रहा था अपनी वर्दीनेस, कि ये भी वर्दी है थॉर की तरह। I could have done it, Father. I could have done it. For you. For all of us. तो इस वजह से ये मात्र छोटा सा डायलॉग बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर, क्योंकि फाइनली अपने भाई की तरह यहाँ पर ये भी वर्दी बन चुका है, कह सकते हो, क्योंकि ये डोर ओपन करता है, अकेला जाता है और पूरे टेम्परल लूम को खुद डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर जितनी भी टाइमलाइंस यहाँ पर दिखती हैं जो सब डेड पड़ी होती हैं,
तो ये बंदा एक एक करके सभी टाइमलाइंस को इकट्ठा करता है, बटोरता है और लोकी का क्लासिक मुकुट भी वापस आ जाता है, बट थोड़ा डिफरेंट होता है, न्यू आउटफिट भी आ जाती है और फिर अपने को वो प्लेस दिखती है एंड ऑफ द टाइम वाली सीतादेल आई गेस। ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय होकर किसी और चीज़ में बदल रही होती है और साथ में लोकी का क्राउन जो होता है ये भी इसी प्लेस वाली मटेरियल का ही होता है। ये वाला लुक एक्चुअली पोस्टर में भी था जो हम लोगों ने मिस कर दिया था। और ये जो पूरा सीन था ना, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आखिर कितना ज्यादा तगड़ा था। बोले तो कतई से भी ज्यादा कतई जहर। ये ऊपर चढ़ता है इनविजिबल स्टेयर्स का यूज करके। ये सीन एकदम ऐसा लगता है कि हेवन की तरफ बढ़ रहा है, जो कि काइंड ऑफ बढ़ भी रहा होता है। और फिर यहीं इसी प्लेस में इसका थ्रोन, इसकी राजगद्दी भी आ जाती है और लोकी उन सभी टाइमलाइंस को लेके वहाँ पर बैठ जाता है और उनको पावर देता है। और ये पूरी जगह, पूरा सीन अपने को बाहर से दिखाते हैं तो एक प्रॉपर ट्री में बन जाता है, जिसके बीच में कोई और नहीं अपना लोकी ही होता है, जो सभी ब्रांचेस को अपने साथ लेके बैठा होता है। तो यहाँ पर हुआ सिर्फ इतना ही कि लोकी ने वो टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद टेम्परल लूम की जगह ले ली। बेसिकली थर्ड ऑप्शन क्रिएट किया इसने। इससे ना तो पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हुआ, सब कुछ जिंदा है, और साथ में ना ही किसी का सेक्रीफाइस हुआ। मतलब सिल्वी भी जिंदा है और उसके सभी दोस्त भी, और साथ में पूरा मल्टीवर्स भी। और ये जो ट्री दिखाया गया ना अपने को, मल्टीवर्सल ट्री, ये बहुत ही तगड़ा ईस्टर एग है। रियल लाइफ में नॉर्स मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ट्री होता है, एक ड्रासिल करके, जिसको दी वर्ड ट्री भी बोलते हैं। ये सभी 9 रेल्स को एक साथ बाइंड करके रखता है। तो ये ट्री तो एग्जैक्टली वही लग रहा होता है, बट एमसीयू में अभी ये सिर्फ 9 रेल्स को नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को बाइंड करके रखता है, सभी ब्रांचेस को। एक्चुअली ट्री बाइंड करके नहीं रखता बल्कि अपना लोकी रखता है। अब इसीलिए मैंने बोला था कि लोकी मेरा फेवरेट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर लोकी ने जो किया है ना, जो सेक्रीफाइस दिया है इसने, पूरे इंटायर एमसीयू में आज तक इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा सेक्रीफाइस किसी ने नहीं किया। इससे पहले आयरन मैन, टोनी स्टार्क था जिसने अपनी जान दी थी आधी दुनिया को बचाने के लिए, फिर कैप्टन अमेरिका एटसेट्रा एटसेट्रा। बट लोकी ने जो किया है, इसका खुद का सेक्रीफाइस उन सबसे बहुत बड़ा है, और खासकर इसलिए क्योंकि ये लोकी है। लास्ट एपिसोड में लोकी ने साफ साफ बोला था कि इसको कुछ नहीं चाहिए, बस अपने दोस्त वापस चाहिए। उस टाइम पे ये अपनी खुशी के लिए सारी चीजें कर रहा था, बट एंड में इसने अपनी खुशी का, अपने कंफर्ट का सेक्रीफाइस कर दिया, दुनिया को बचाने के लिए, सिल्वी को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए। इसने खुद का नहीं सोचा बल्कि दूसरों का सोचा। और अगर सोच रहे हो कि ये मरा तो है नहीं तो कैसा सेक्रीफाइस, तो भाई सच में ये मरने से ज्यादा बुरा है। इटर्निटी ऑफ लोनलीनेस, मतलब जिंदगी भर भी नहीं, जिंदगी के बाद हमेशा ही, फॉर इटर्निटी लोकी अकेला ही रहेगा। इसको अकेला रहना पड़ेगा, जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता था, और ये कभी अकेला रहना नहीं चाहता था। तो खुद सोचिए, मौत से ज्यादा बुरी चीज है, बट ये चीज इसने खुद चूज करी अपने लिए, क्योंकि ये गॉड है और ये फाइनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गया होता है गॉड वाली। तभी इसने वो डायलॉग मारा था कि मैं समझ गया हूँ कि मुझे किस तरह का गॉड बनना है, फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस। तो अब ये लिटरली गॉड ऑफ टाइम या फिर वही गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया होता है। बट यहाँ ये खुद की स्टोरी नहीं लिख रहा होता, बल्कि इसकी वजह से बाकी लोग दुनिया में अपनी अपनी स्टोरी लिख पाएंगे। इसी वजह से लोकी के लिए सैड एंडिंग तो है ही, बट साथ में हैप्पी एंडिंग भी है, क्योंकि दुनिया बच गई भाई, इससे ज़्यादा हैप्पीनेस क्या चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स अ परफेक्ट एंडिंग। परफेक्ट एंडिंग इस सीरीज के लिए नहीं बल्कि लोकी के लिए। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो सब सही सलामत होते हैं लोकी की बदौलत। इस सीन के बाद अपने को पूरा टीवीए दिखाते हैं, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह। बस वो टेम्परल लूम की जगह भी ये लोग वर्ल्ड ट्री को देख रहे होते हैं, इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। मिस मिनट भी वापस आ गई होती है। ये स्टिल भरोसे लायक तो नहीं है, बट बड़ी काम की चीज़ है, तो ये लोग रखते हैं इसको। ओबी ने एक ब्रांड न्यू टीवीए गाइड बुक लिख दी होती है, 2nd एडिशन। और मोबियस ये भी स्टिल टीवीए के अंडर ही काम कर रहा होता है। यहाँ पर एक फाइल दिखाते हैं अपने को जिसमें कैंग द कॉन्करर का रेफरेंस है। लोकी ने मल्टीवर्स को तो बचा लिया होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कैंग्स या फिर ह्यू रिमेन्स, इसके वेरिएंट्स, ये सब खत्म हो गए। वो सब अभी भी जिंदा हैं। और ह्यू रिमेन्स ने खुद बोला था पहले कि ऑलरेडी इसके वेरिएंट्स दुनिया भर में फैल चुके हैं, जो चीज़ अपन देख भी चुके हैं मूवी में। तो उसी का छोटा सा रेफरेंस यहाँ था। अर्थ 616 बोले तो अपने MCU वाली अर्थ, इसमें ह्यू रिमेन्स का एक वेरिएंट था जिसको हैंडल कर लिया था इन लोगों ने। समझ में आ गया होगा, यहाँ पर एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटममेनिया की बात हो रही है। और इसी की एंडिंग में अपने को दिखा भी दिया गया था कि कैंग के बाकी वेरिएंट्स भी जिंदा हैं और वो लोग भी फ्यूचर में आ सकते हैं, आएंगे ही ऑब्वियसली, अगर कैंग को एज अ विलन ना हटाया मार्वल वालों ने तो। और हाँ, वो रेंसलेयर वो भी जिंदा होती है। वो बताया ही था मैंने कि उसको प्रून किया गया था, इसका मतलब वो मरी नहीं थी। तो इस वजह से वो वॉइड में होती है, वही प्लेस जहाँ पर सारी प्रून वाली चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि जैसे ही ये उठती है उसके सामने एलॉयथ आ जाता है, वही मॉन्स्टर। तो हो सकता है कि उसने रेंसलेयर को मार डाला, बट ये चीज़ अपने को दिखाई नहीं गई है, तो कंफर्म भी नहीं कर सकते कि ये मरी कि नहीं। मेरे हिसाब से तो मरी नहीं है, क्योंकि इसको दिखाने के जस्ट पहले अपने को एक पिरामिड दिखाया जाता है। तो वो एक हिंट हो सकती है अपने को कैंग के वेरिएंट को दिखाने के लिए, रामाटुट, ह्यू रिमेन्स का इजिप्शियन वेरिएंट। तो मे भी इसकी आगे की स्टोरी जब भी कंटिन्यू होगी तो हो सकता है कि रामाटुट ये रेंसलेयर के साथ मिल जाए, क्योंकि रेंसलेयर को भूलना मत, इसने ह्यू रिमेन्स के साथ काम किया है और शायद इनका आपस में रोमांटिक कनेक्शन भी था। तो इस वजह से एक काम की बंदी तो है। इसकी याददाश्त अगर वापस आ गई तो इसको काफ़ी राज पता होंगे।
एनीवे, यहाँ लास्ट में अपने को मोबियस को ही दिखाते हैं जो टीवी से कुछ टाइम निकाल के छुट्टी लेके अपनी फैमिली को देखने आया होता है, अपनी रियल लाइफ को देख रहा होता है दूर से, और सिल्वी भी यहाँ पर होती है साथ में, और ये दोनों एग्री करते हैं कि लोकी को ये मिस कर रहे हैं बट स्टिल हैप्पी होते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि लोकी मरा नहीं है, वो जिंदा है और उसकी वजह से ही ये सब लोग भी जिंदा हैं, इस लाइफ को जी पा रहे हैं। और फिलहाल अपने को ये तो पता नहीं कि सिल्वी अब क्या करेगी, ये कुछ बोलती भी नहीं है बट इसका एक्सप्रेशन देख के, इसका रिएक्शन देख के साफ समझ में आ जाता है कि ये भी बाकियों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी, जिएगी। सबको पता है कि इसके लिए ही लोकी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया इसकी खुशी के लिए, तो अब अगर ये शांति से बर्गर नहीं बेचेगी तो फिर क्या ही फायदा भाई। कुल मिला के यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लोकी के लिए भी एक हैप्पी एंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वही चीज जो मैंने बताई थी कि उसको फाइनली उसका ग्लोरियस पर्पस मिल गया होता है जो वो स्टार्ट से ही ढूंढ रहा था। इवन ग्लोरियस पर्पस के लिए भी उसने बहुत सारे कांड वगैरह कर दिए थे। इसको बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक बंदा जो एक टाइम पर दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा था, उसने आज दुनिया को बचाया। और हाँ, अब ये तो पता नहीं कि लोकी वापस आएगा कि नहीं। आई थिंक कि अभी तो एकदम से रिटर्न नहीं मारेगा एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर अपने को कोई हिंट नहीं दी गई है, ना ही कोई क्रेडिट सीन दिखाया गया है। सीजन 1 के एंड में तो साफ साफ बता दिया गया था कि लोकी विल रिटर्न, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा ही कुछ लास्ट टाइम हुआ था एंड गेम में। वहाँ पर जब आयरन मैन ने सेक्रीफाइस दिया था अपना, तो उसके एंड में भी अपने को कोई क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला था। कोई भी हिंट नहीं दी गई थी कि आयरन मैन रिटर्न करेगा, और सबको पता ही है कि इतने सालों बाद भी उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसा ही कुछ लोकी के साथ भी हो सकता है। इसकी एंडिंग जो दिखाई गई है ना, वो एकदम परफेक्ट एंडिंग है। तो अगर एकदम से लोकी को वापस ले आएंगे ना, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट लगेगा कि अभी तो गया था फिर वापस आ गया। तो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेरे हिसाब से इसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। और साथ में लोकी के एक्टर टॉम, इसने भी बोल दिया कि इसकी जर्नी 14 साल की जर्नी अब फाइनली ख़त्म होती है। मतलब ऐसा यूजुअली सारे एक्टर बोलते हैं, बट ख़त्म नहीं होगी। सबको पता है वापस तो आएगा ही, बट अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट हो सकता है। और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि टोनी स्टार्क की देखने को मिल सकता है सीक्रेट वॉर्स वाली मूवी में, क्योंकि वहाँ पर स्टोरी ही मल्टीवर्स की है, तो हर कोई दिख सकता है, ऑब्वियस है वो। तो सेम चीज़ लोकी के साथ भी हो सकती है। इसके ऊपर अब इतना बड़ा बर्डन है, गॉड ऑफ टाइम है ये, और वो चीज़ भी है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है एमसीयू में। भाई इसके हाथों में पूरा मल्टीवर्स है, कभी भी किसी भी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो समझ जाओ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी पावर्स है इसके हाथ में। तो इसीलिए मेरे हिसाब से लोकी जब वापस आएगा ना, तो तभी आएगा जब कोई बहुत बड़ा कांड हो रहा होगा एमसीयू में। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आने वाला विलन है कैंग या फिर डॉक्टर डूम, जो भी हो, वो लोकी पे भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इसी के पास पूरा मल्टीवर्स है। याद रखना, टेम्परल लूम को हार्ट ऑफ द टीवी बोलते थे, तो लोकी भी इस टाइम पे हार्ट ऑफ द टीवी और हार्ट ऑफ द प्रॉपर मल्टीवर्स है। मतलब जब तक ये धड़क रहा है ना, तब तक मल्टीवर्स है, ये बंद तो सब बंद। और ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर इसकी स्टोरी एंड करने के बाद मार्वल वाले आराम से कोई भी चेंजमेंट कर सकते हैं। अगर ये चाहे तो डॉक्टर डूम को भी ला सकते हैं, जिस चीज़ के लिए चर्चा चली रही है फिलहाल। कंफर्म तो नहीं है, बट देखो क्या डिसीजन लेते हैं ये लोग। बट लोकी की एंडिंग इन लोगों ने इस वे में करी है ना, इस परफेक्ट वे में, कि ये लोग किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। और साथ में लोकी के जो क्रिएटर्स हैं, वही एमसीयू के आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी संभालेंगे, तो ये तो गुड न्यूज़ है ही अपने लिए। और मैं तो दिल से उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब थॉर लोकी के इस वाले वर्जन से मिलेगा। इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इनका रियूनियन कैसा होगा। थॉर ने कभी भी लोकी को ऐसा करते हुए एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि लोकी ने यहाँ पर सच में किसी 1 या 2 लोगों को नहीं बचाया, बल्कि पूरे मार्वल को ही बचाया है। और सबसे वर्स्ट चीज़ यही है कि किसी को पता नहीं है, जितने लोग लोकी को जानते हैं ना, जानते थे पुरानी वाली गैंग, नई वाली गैंग नहीं, वो सब में से कोई नहीं जानता इस लोकी के बारे में कि इसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, इसने क्या क्या झेला है और कब तक झेलेगा। किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है। टोनी ने भी लोकी को एक बार टॉन्ट मारा था कि ये कभी भी थ्रोन पे नहीं बैठ पाएगा, तो लोकी बोल सकते हो पहला शख्स बन चुका है जिसने टोनी स्टार्क को गलत साबित किया। तो उन सबका रिएक्शन तो देखने लायक होगा। और जस्ट अभी जो मूवी आई है दी मार्वल्स, उसमें भी एक्समैन का अपने को फाइनली रेफरेंस देखने को मिल गया। सॉरी स्पॉयलर्स। तो भी जल्द वीडियो आई जाएगी। और फिर अभी डेडपूल आने वाली है, तो प्रॉपर एक्समैन भी एमसीयू में इंक्लूड हो ही जाएंगे, इतना तो कन्फर्म ही हो चुका है। तो और भी बवाल हो जाएगा एमसीयू में। तो इसलिए अब यहाँ पर ये तो मत बोलना कि मार्वल इज डेड, ना भाई ना। कुछ मूवीज़, चलो माना मोस्टली मूवीज़ बेकार गई हैं मार्वल की, इसका मतलब ये नहीं कि मार्वल डेड हो चुका है। लोकी में जैसा दिखाया गया ना अपने को, ये है पीक मार्वल। एंड गेम के बाद सबसे बेस्ट चीज़ ये है। इसके बीच में ऑब्वियसली अपने को अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं, मून नाइट, वांडाविजन एटसेट्रा एटसेट्रा, बट लोकी ने प्रूव कर दिया है कि भाई पोटेंशियल तो है मार्वल में। और हाँ, र्यूमर्स के अकॉर्डिंग अपना मोबियस एंड मिस मिनट, ये दोनों डेडपूल 3 वाली मूवी में देखने को मिल सकते हैं। टीवी भी दिख सकता है। तो पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वी जस्ट हैव टू वेट। तो एपिसोड में और कुछ नहीं था। ऑफिशियली फाइनली लोकी सीजन 2 यहाँ पर खत्म हो गया। सीजन 3 का वेट ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी परफेक्ट एंडिंग ये लोग दे पाएंगे। अब लोकी दोबारा देखने को जरूर मिल सकता है, मिलेगा भी आई थिंक, बट बहुत टाइम बाद।
इसके बाद नेक्स्ट सीरीज आई थिंक व्हाट इफ सीजन 2 है, जो नेक्स्ट मंथ आएगी दिसंबर में, अगर उसकी डेट आगे ना बढ़ाएं ये लोग तो। एंड देन उसके बाद एको आएगी, जनवरी में रिलीज होगी, जिसमें डेयरडेविल भी आएगा। तो मोस्ट रिसेंट में तो यही दोनों सीरीज आने वाली हैं, तो उनके लिए अब वेट करना। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको लोकी की ये जर्नी कैसी लगी। वेल आप अपने कमेंट्स थॉट्स में ज़रूर लिखना, अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और वीडियो में कुछ भी पसंद आ गया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।